राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान गणेश की सूंड को लेकर के। हमारे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि भगवान गणेश की सूंड बाईं ओर हो, दाईं ओर हो, इसके क्या फल है। दाहिने ओर की सूंड हो तो घर में क्यों नहीं स्थापित करते। इस तरह के बहुत सारे सवाल बहुत सारे लोगों ने किए। इसी संशय के निवारण के लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं। बंधुओं, मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। भगवान गणेश की सूंड का बड़ा रहस्य है। शास्त्रों में उनकी सूंड को लेकर के बहुत सारा वर्णन किया गया। भगवान गणेश की सूंड 3 दिशाओं में शास्त्रों में बताई गई, एक बाईं ओर, एक दाईं ओर और एक सीधी सूंड। इनसे मिलने वाले फलों का भी अलग अलग वर्णन किया गया है। बंधुओं, शास्त्रों के मुताबिक यदि भगवान गणेश की सूंड का अंतिम सिरा बाएं ओर हो, यानी कि भगवान गणेश मोदक लेकर के जिस हाथ में बैठे हैं, मोदक की तरफ उस गणेश जी की सूंड का अंतिम सिरा हो, इसको बाईं ओर की सूंड कहा जाता है। तो मोदक आनंद का प्रतीक है, सुख समृद्धि का प्रतीक है। तो बाईं ओर के गणपति की सूंड हो तो आपके घर में सुख समृद्धि आती है, धन धान्य की वृद्धि होती है, मन को शांति प्राप्त होती है। यानी कि मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि गणेश जी की सूंड किसी भी दिशा में हो वो उत्तम फल ही देती है, लेकिन वो फल अलग अलग होते हैं। इसलिए बाईं ओर की सूंड की गणपति जो होते हैं वो धन धान्य की वृद्धि करते हैं, सुख समृद्धि लाते हैं, भगवत भक्ति बढ़ाते हैं। इस तरह की गणपति का श्री विग्रह आप स्थापित करते हैं घर में तो आपको इन फलों की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं दाहिने ओर की सूंड की बात। बंधुओं, गणपति के दाहिने ओर की सूंड हो तो लोगों में भ्रम है कि ये गणपति की स्थापना करने से हमें क्रोध आता है, उग्रता आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। दाईं ओर की सूंड की स्थापना आप उस वक्त कीजिए जब आपका कोई कोर्ट कचहरी में विवाद चल रहा है, आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, तब आप दाहिने ओर के सूंड की गणपति की उपासना करेंगे तो आपको विजयश्री प्राप्त होगी। यानी कि दाहिने ओर के गणपति आपको विजयश्री दिलाते हैं, शत्रुओं पर विजय दिलाते हैं, प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता दिलाते हैं। तो इस तरह के गणपति की भी आप पूजा करें तो इस तरह के फलों की प्राप्ति होगी। अब गणेश जी की सीधी सूंड हो तो उसके भी फल अलग अलग हैं। गणपति की सीधी सूंड बहुत उत्तम फलदायी होती है। जितना भी हमारा संत समाज है वो गणपति की सीधी सूंड की ही उपासना करता है। गणपति की सीधी सूंड की उपासना ऐसे विग्रह की करने से व्यक्ति को मंत्र सिद्धियां प्राप्त होती हैं, समाधि की अवस्था प्राप्त होती है, पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और शास्त्र कहते हैं कि सीधी सूंड वाले गणपति की उपासना करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी भगवान गणेश के श्री चरणों में स्थान प्राप्त होता है, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। तो बंधुओं, आप अपनी मनोकामना के अनुसार इनमें से जो 3 गणपति हैं, 3 तरह की जो शास्त्रों में सूंड है, उनकी उपासना कर सकते हैं, जिससे कि आपको अलग अलग फलों की प्राप्ति होती है। बहुत सारा भ्रम था गणेश जी की सूंड को लेकर के। इस वीडियो में हमने यही बताया कि आप अपनी मनोकामना के अनुसार अपने यहाँ गणपति की स्थापना कीजिए, लेकिन आमतौर पर घर पर हमें बाएं ओर की सूंड वाले गणपति की ही स्थापना करनी चाहिए, जिससे कि घर में धन धान्य की वृद्धि हो, घर में सुख शांति बनी रहे, घर में नकारात्मक ऊर्जा न रहे। इस तरह के बाएं ओर की सूंड वाले गणपति की स्थापना हम घर में करें तो बहुत उत्तम फलदायी होती है। और इस बात का भी ध्यान रखें कि आप घर में
बैठे हुए गणपति की स्थापना करें और व्यापार स्थान पर खड़े हुए गणपति की स्थापना करें, जिससे कि आपका व्यापार हमेशा चलता रहे। इस तरह घर और व्यापार स्थान पर गणपति के श्री विग्रह की स्थापना करनी चाहिए। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आपका ज्योतिष और धर्म से संबंधित सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम धर्मानुसार उसका जवाब देंगे। आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।